अब बच्चों देखो सुनो, तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। क्या बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो एक्सरसाइज पहली है, वो है वेरिएबल सेपरेबल। कौन सी बेटा? आज की पहली एक्सरसाइज तो वो है, मैं 9.3 की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल 9.3, ठीक है, सॉरी 9.4, फिर 9.5 है होमोजीनियस, ठीक है, और 9.6 है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके सवाल देख लेते हैं बेटा, इन्हें खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बुक से आते हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास काम है वो ये है, अभी ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी में हम लोग कर भी लेंगे इसे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कह रहा है कि सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, और जब सॉल्व करना है मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बात है कि हम बड़ी इजीली x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल सेपरेबल। बड़ी आसानी से x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1 + cos x डिवाइड बाय 1 - cos x बराबर कितना बेटा? dy/dx। अब देखो 1 + cos x क्या बेटा? 2 cos square x/2। 1 - cos x क्या बेटा? 2 sin square x/2। और बच्चे कितना हो गया? dy/dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना हो गया? cot square x/2 बराबर कितना बच्चे? dy/dx। क्लियर है? अब फर्क कर दो, तो cot square x/2 dx बराबर कितना आ गया? dy आ गया बराबर कितना आ गया? dy आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या होगा, ये जो cot square x/2 है, ये जो cot square x/2 है, इसको लिख दो cosec square x - 1, पता है ना? 1 + cot square x क्या होता है? cosec square x, क्लास 10 पढ़ा था आपने। तो इसको लिख दीजिए cosec square x/2 - 1, और यहाँ कितना है? dx है, और ये किसके बोलोगे? dy। ये तो ऊपर 1 - cos x से नीचे 1 + cos x। नहीं, तो मैंने इस तरफ ले गया ना, जब इस तरफ ले गया तो जब मैंने x वाले एक तरफ करे, और ये भैया मैं गलत कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है। इस ये यहाँ जाएगा तो dy कितना हो जाएगा? 1 - cos x अपॉन में कितना बेटा? 1 + cos x और dx। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये कितना है? ये है 2 sin square x/2। सेम बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ कितना बेटा? 2 cos square x/2 और कितना पे dx। इससे से कैंसिल कर दो, तो dy कितना बेटा यहाँ पे? tan square x/2 dx। अब देखिए, तो क्या मैं कहता हूँ कि dy इक्वल हो जाएगा sec square x/2 - 1 dx, क्योंकि 1 + tan square x क्या होता है? sec square। तो ये हो जाएगा। तो अब मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया, तो यहाँ हो गया sec square x/2 - 1 dx। तो भाई dy इक्वल कितना हुआ? ये sec square x/2 dx माइनस कितना भाई यहाँ पे? dx। ये y आ गया। sec square x का क्या होता है? tan x। और 1/2 साथ में था, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो 2 ऊपर। dx का हो गया x + c। तो ये क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया। क्या है इसका? सॉल्यूशन आ गया। सिंपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ही इजीली x और y वाले सेपरेट हो सकते हैं, वरना सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है? समझ रहे बात को? देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा एक बार, ठीक है?
मैं थोड़े सब क्वेश्चन करने बैठ गया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। कुछ करता हूँ क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या है, फिर से आप देखेंगे कि dy और dx वाले सेपरेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, है ना। अब सारे x वाले एक तरफ पहुंच सकते हैं, हाँ पहुंच सकते हैं, इसका फॉर्म ले जाओ। तो dy कितना हो गया बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपन e की पावर x और e की पावर माइनस x और dx। तो भाई ये क्या आ गया, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए बड़े आसानी से, ठीक है। अब मैं देखूं तो मुझे इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा भाई। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मानो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर e की पावर x का e की पावर x या माइनस x का कितना आ गया यहाँ पे -1, ये बराबर कितना हो जाएगा dt बाय dx। तो अब मैं कह दूंगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर कितना बच्चों dt, कितना बराबर dt। तो अब क्या करना है मुझे यार, क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे यार। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है dt, ये कितना है t, तो ये बन गया dy इक्वल टू बन गया कितना dt बाय t। अब कर दो बोथ साइड, क्या इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, है ना। तो क्या हो जाएगा dy का y dt बाय t कितना है log t प्लस c, तो y। अब बताओ मुझे t की वैल्यू क्या है बेटा, हाँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस, समझे या फिर नहीं समझे, समझ गए ना, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अब तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा आपको जो देखने लगे, बाकी क्वेश्चन करिए जो आपको नहीं आया वो पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल। sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू होगा माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। पहले हमें चेक करना है क्या x और y वाले सेपरेट हो सकते हैं, क्या x और y वाले सेपरेट हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि x अलग हो जाए y अलग हो जाए, है देखते हैं। तो बेटा चलो यहाँ पे dx है ना, तो tan यहाँ पे ले आते हैं sec स्क्वायर x अपॉन में tan x dx, यहाँ y है, y को यहाँ ले आते हैं माइनस sec स्क्वायर y tan y dy, यहाँ पे लिया ऐसे भी, तो दिक्कत है क्या। अब देखो क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे से। अब यहाँ पे करिए लेट tan x को आप मान लीजिए t, और यहाँ पे आप tan y को मान लीजिए u, tan x को मानिए t, tan y को मानिए u। तो यहाँ पे कितना होगा sec स्क्वायर x बराबर कितना है भाई dt बाय dx। तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो गया dt, और यहाँ पे कितना होगा sec स्क्वायर y dy कितना है du। वैल्यू पुट करो इसकी, कर दो वैल्यू पुट, यहाँ पे कितना आएगा dt अपॉन t, या कितना आएगा। अब dx अपॉन x क्या होता है log x, सब जानते हैं इस बात को, क्या होता है log x। तो बन जाएगा log t बराबर माइनस log u। अब जब सब कुछ log में हो तो उसको log में ले लो, उसको कांस्टेंट को भी log में ले लो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड होगा तो log t प्लस log u बराबर log c, log a प्लस log b क्या होता है log a into b, log से log गया तो tu इक्वल टू c। अब t कितना है tan x, u कितना है tan y इक्वल टू कितना आ गया c। ये क्या आ गया इसका बेटा आंसर, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का, चलो।
और देखते सब वो भी करेंगे जहां पे आपको भी वैल्यू निकालनी है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं। सही है। देखिए e की पावर x 10y dx इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। फिर से क्या लिखेंगे कि x और y वाले अलग अलग हो जाएं, और ऐसा पॉसिबल है बेटा, माइनस साइन। हाँ यहाँ माइनस आएगा तो जाएगा 10। अब देखो e की पावर x, ये माइनस एब्सॉर्ब कर दो साथ में, ये बन जाएगा e की पावर x माइनस इनटू कर दिया ना, dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, sec स्क्वायर y अपॉन में 10y और कितना का dy आ गया। अब देखो भैया लेट कर e की पावर x माइनस 1 को t मान, तो e की पावर x 1 कितना है 0, यहाँ कितना भाई dt बाय dx, तो e की पावर x dx बराबर कितना आ गया, यहाँ लगे इनटू होकर dt आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे मैं अगर tan y को u मान लूं बेटा, क्या मान लूं, u मान लूं, किसको, tan y को, है ना। तो अब देखिए कितना होगा, sec स्क्वायर y बराबर du बाय dy, तो sec स्क्वायर y dy बराबर कितना होगा बेटा, du बराबर कितना है du। अब देख लो, इसे करना है हमें इंटीग्रेशन, क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, तो देखिए dt अपॉन में t बराबर कितना आएगा, du अपॉन में u, यही आ रहा है। फिर से कितना होगा, log t बराबर log u, अब दो log में है, क्या दूंगा log c, तो log t माइनस log u बराबर log c। अब log a माइनस log b कितना, हाँ t अपॉन u बराबर log c, तो log log गया बेटा, तो t अपॉन u बराबर c है बेटा। अब ये t कितना है बेटा, e की पावर x माइनस 1, वेरी गुड। u कितना है 10y, वेरी गुड, बराबर c। ये क्या आ गया आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहां पे आपको c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, जो हमने अभी तक किया वो क्या था, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। करने की बात नहीं, काम यही करना बस आपको बाद में। देखिए यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी ये हो रहा है कि x और y वाले सेपरेट हो सकते हैं, x और y वाले सेपरेट हो सकते हैं। देखिए मैं साफ इस बात करना है बेटा बड़ी इजीली, dy by dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लिख दूं ये बात, कोई दिक्कत, बहुत ही बढ़िया। तो dy by dx, यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस x, इन दो में से अगर आपने कॉमन लिया x स्क्वायर तो यहाँ बन गया x प्लस 1, इन दो में से आपने कॉमन लिया 1 तो यहाँ भी बन गया कितना x प्लस 1। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x प्लस 1। इसे यहाँ ले गए, ठीक है मालूम। अब क्या करना है बेटा इसको, अब करना है इंटीग्रेशन। कैसे होगा बताओ, पार्शियल से होगा, तो दो आपको दिख गए, मल्टीप्लाई किससे होगा, पार्शियल से होगा। तो अब पूरी कहानी क्या है, पार्शियल लगाओ, सही है। तो लगाते हैं पार्शियल, देखो 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, इस पे लगाना पार्शियल। आपको याद होगा कि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है जो सेपरेट ना हो सके, है ना, फैक्टर्स ना हो सके, तो ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, ax प्लस b लिखते हैं
और अपॉन में क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन में कितना बेटा एक्स प्लस 1 है ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ax प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। ये हमने सीखा था ना पार्शियल लगाना, याद है पार्शियल लगाना, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। अब क्या करते हो आप, पहले एक को बना दो 0, तो यहां पे पुट कर दो x को कितना है ना, x का कितना बेटा -1, ये पूरा 0 बन जाएगा। यहां बचेगा कितना 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1, यहां पे क्या बनेगा c इंटू -1 का स्क्वायर इंटू प्लस 1, 2 -1 1 a प्लस 1 2c, तो यहां से c कितना आ गया बेटा, c आ गया 1/2, c कितना आ गया 1/2, c आ गया 1/2। अब एक बार मैं बोल सकता हूं कि पुट कर लो x को 0 पुट कर, x को आपने 0 पुट कर, उससे ये a 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, यहां बचा b, c, तो b प्लस c इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया -c, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब a भी आ गया हो, सॉरी c भी आ गया और b भी आ गया। अब कुछ भी पुट कर दो x को 2 3 4 कुछ भी रख दो, 1 रखना इजी रहेगा है ना। 1 रखा मैंने, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 1 3 हो गया, यहां हो गया a प्लस b इंटू 2, a प्लस b इंटू 2। अब बेटा यहां कितना है c, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2, बात समझ रहे हैं। अब कितना हुआ 3 इक्वल टू 2, बल्कि 2 कॉमन लिया डिवाइड कर दिया, तो 3/2 इक्वल टू कितना हो गया a प्लस b प्लस c, 3/2 इक्वल टू कितना होगा, a कितना है बेटा, a तो निकालना है, हाँ a निकालना है, b कितना है बेटा 0 हो जाएगा, c कितना है बेटा कैंसिल हो गया, तो a कितना हो गया a हो गया, सही बात, a हो गया सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात, पक्का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। a आ गया 3/2, उसके बाद वैल्यू पुट कर, वैल्यू रख देना, हाँ अब क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a b c की वैल्यू पुट करें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं, रखें वैल्यू यहाँ पे, तो ये बन गया a आ रहा 3/2, तो 3/2x के अपॉन में लिख दो x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दो, ठीक है। और b कितना है -1/2, तो -1/2 के अपॉन लिख दो कितना बेटा अगेन से x स्क्वायर प्लस 1, c आ रहा है 1/2, तो 1/2 के अपॉन में कितना आ गया x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे करना है इसको इंटीग्रेट, 3/2 बाहर आया, x dx अपॉन कितना है x स्क्वायर प्लस 1, -1/2 बाहर आया, dx अपॉन में कितना है बेटा x स्क्वायर प्लस 1, फिर 1/2 बाहर आया, dx अपॉन में कितना है बेटा x प्लस 1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, सॉल्व कर लो पहले इसको, लेट कर लो x स्क्वायर प्लस 1 को t, क्या मान लो t मान, तो 2x बराबर कितना होगा बेटा dt बाय dx होगा, तो इसका मतलब 2x dx कितना आ गया बेटा dt आ गया, है ना, आ गया, कोई दिक्कत, बहुत ही बढ़िया, ये आ गया, तो x dx कितना आ गया बेटा dt बाय 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हुआ, ये हुआ 3/4 dt अपॉन t, 3/4 dt अपॉन t, ये कितना होगा मुझे बताओ, क्या सबको याद है 10x, हाँ, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, याद है ना,
तो फॉर्मूला क्या होता है 1 by a tan inverse x by a, तो 1/1 tan inverse x by 1 dx by x क्या होता है log x, क्या होता है log x, तो ये कितना बन गया 1/2 log x plus 1, तो 3/4 log t minus tan inverse x half log x plus 1 plus c लगा दो और इक्वल टू क्या था y, क्योंकि यहाँ पे कितना था dy, यहाँ पे क्या था देख पा रहे हैं ना यहाँ पे क्या था dy, तो उसका y कितने पुट कर दिया। अब रखा तो देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो अब कितना हो गया 3/4 log t, t कितना था x square plus 1, हाँ माइनस tan inverse x हाफ log x plus 1 plus c बराबर y। अब कहानी आती है, सवाल में दिया हुआ है कि जब x 0 है तो y कितना है 1, अब वैल्यू पुट करो x को 0 पुट करो 3/4 log 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा प्लस हाफ log 1 हो जाएगा प्लस c बराबर 1। जब x 0 है तो y कितना है 1 है ना, log 1 भी कितना होता है 0, tan 0 भी कितना होता है 0, इसके आगे हाँ है ना, ये मैंने नहीं गलती हो, ठीक है हाँ सही, तो ये भी 0 हो गया, log 1 भी कितना है 0 है, सब 0 हुआ तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई ना c की वैल्यू। अब यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दो तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा 3/4 log x square plus 1 minus half tan inverse x 1/2 log x plus 1 plus 1 बराबर y, है ना, ये समझे, समझ गए। इक्वेशन क्या है वेरिएबल्स सेपरेट, x वाले सारे आपको एक तरफ करना है, एक सवाल और देख लेते हैं समझने के लिए, एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें भी लगेगा पार्शियल, ये बन जाएगा x minus 1 x plus 1, तो फिर a अपॉन में x b अपॉन में x plus 1 c अपॉन में x minus 1, इसमें भी पार्शियल लगेगा। और मैं ये 13 कर देता हूँ, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है तब भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये cos a dy by dx इक्वल टू a है, ये यहाँ गया तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा cos इनवर्स, तो dy by dx कितना हो गया बेटा cos इनवर्स a dx। अब ये cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है भाई, ये cos इनवर्स a हो, ये अल्फा हो या बीटा हो या a हो, कुछ भी हो, वो ये कांस्टेंट है, तो इसको तो मैंने छोड़ देना है, ये तो बस किसका होना है dx का क्या होने जा रहा x plus c। अब देखो when x equal to 0 y equal to कितना है 1, तो यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, cos इनवर्स a into 0 ये 1 plus c, तो c कितना आ गया, इस वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना, तो y कितना आ गया cos इनवर्स a into x plus 1, समझे बच्चों, ये क्या आ गया फाइनल आंसर। तो सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने कर दिए हैं एक्सरसाइज के, बाकी सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, जो ना है उससे वो पूछ लेना, ठीक है। सब बच्चे नोट करें 9.3 सॉरी 4